हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान मुझको दीजिए और ये समय समर्पित हो जाए ज्ञान देने के लिए। तो आज की तिथि में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल पर कमांड करवाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे पार्ट में सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझना जरूरी है। इसके पहले आपको ये जानना है कि जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है। तो इसमें समझ लीजिए कि इफ ए एंड बी are two real numbers and AB equal to 0, then either A equal to 0 or B equal to 0। या तो A 0 होगा या B 0 होगा। A भी 0 होगा तो A 0 इंटू B 0 हो गया, B भी 0 है तो 0 इंटू B 0 हो गया, या दोनों ही 0 है तो भी 0 होगा। A भी 0 होना चाहिए। तो अब आपको समझ लेना है कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर का पहला है कि क्लियर ऑल फ्रैक्शंस। अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हटा देना है। इसके बाद राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद गिवन इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद फैक्टराइज लेफ्ट साइड इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। लेफ्ट साइड को टू लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। इसके बाद लास्ट है यूज जीरो प्रोडक्ट रूल। इसके बाद जीरो प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने समझा है। इसके बाद सोल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशंस। अब रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। ये तो प्रोसीजर हो गया, लेकिन ये प्रोसीजर को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ एग्जाम्पल आप समझ लें। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर के रखा है। एग्जाम्पल में जैसे एनसीईआरटी के एक बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो देखिए कि 2x² को कैसे सोल्व करते हैं। 2x² इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x कैन बी रिटन माइनस 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें हम ले लेंगे x कॉमन, तो 2x माइनस 3, ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 is one of the factor and another will be x minus 1 equal to 0। तो x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। इससे एक हो जाएगा 3/2 if 2x minus 3 equal to 0, then you will be getting x is equal to 3 divided by 2 and x minus 1 equal to 0। तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू यू आर गेटिंग 3/2 and 1, 2 values you are getting। After that you can see this one, that is 2x² माइनस x प्लस 1/8। यहाँ पर फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, तो यहाँ देखिए 8 एलसीएम ले लेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 equal to 0। This 8 will come to this side and it will become 0 and you will be getting, this implies you can write 16x² minus 8x plus 1 equal to 0। Again by splitting you can factorize it। तो this can be factorized like this कि 16x² minus 4x minus 4x minus 4x minus 4x plus 1। So
equal to 0. This implies 4x will be common, then 4x minus 1 taking common, then 4x minus 1, so equal to 0. Therefore 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. So you will be getting x is equal to, therefore x is equal to 1 by 4. Therefore roots of the given equation are, therefore roots of the given equation are 1 by 4 and 1 by 4. 1 by 4 2 times आ जाएगा. I think you should not have any problem. Let us see the another example. What is another example? Another example is 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. So this can be written 3x square minus root 6x minus root 6x minus root 6x plus 2 equal to 0. So 3 in the sense root 3 into root 3 is 3. That is why you can write root 3x as common. Root 3x as common. So you will be getting root 3x minus root 2. Root 3x minus root 2. Then minus root 2 you can take common. Root 2 minus root 2 you can take common, because root 2 into root 3 is root 6. No, root 2 you are taking common. Then in bracket you will be getting root 3x minus root 2. Root 3x minus root 2 equal to 0. In that case you are getting root 3x minus root 2 into root 3x minus root 2 equal to 0. So here also you are getting root 3 minus root 3x minus root 2 equal to 0. Then you are getting x is equal to root 2 divided by root 3. Root 2 divided by root 3. So same root will be here also, because this factor also is root 3x minus root 2, and another one is also root 3x minus root 2. Therefore roots of the given quadratic equation are roots of the given quadratic equation are root 2 by root 3 and root 2 by root 3, the same one. Similarly, one more example I am going to show you. That is fourth example. Today I am going to show you what is in fourth example. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. So root 2x square 7x ये देखिए 5 root 2 and root 2 5 root 2 into root 2 2 and 5 to the 10. So it will be 5x and 2x. 5x and 2x is 7x. So you can write root 2x square plus 5x plus 2x, 7x plus 5 root 2 equal to 0. Let us see the other step. So you will be getting x as common, then you will be getting root 2x plus 5. Here you will be taking root 2 common.
root 2 into root 2 is 2, that is why root 2 common. Then you will be getting in bracket root 2x plus 5 equal to 0. So you are having now root 2x plus 5 into x plus root 2 equal to 0. So when root 2x plus 5 equal to 0 plus 5 equal to 0, then you will be getting x is equal to minus 5 by root 2. X is equal to minus 5 by root 2, and x plus root 2 equal to 0, then you will be getting x is equal to minus root 2. Therefore the roots are minus 5 by root 2 and minus root 2. Let us see one more example. That example is 3a square x square plus 8abx plus 4b square equal to 0, where a is not equal to 0. क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन नहीं रह जाता है ना. दैट इज वाई a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व दिस वन. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो 3 4 = 12 and 6 2 = 12. सो दिस कैन बी स्प्लिटेड. इसको स्प्लिट कर देंगे तो 3a square x square plus 6abx plus 6abx plus 2abx plus 4b square equal to 0. Then it is very clear 3ax is common in first two term. 3ax is common. So I am taking 3ax common. Then you will be having ax plus 2b. From here you will be getting ax plus 2b. 3 2 is 6. 2b you will be getting. Now you can have in last two terms what is common? 2b. You can see very clearly 2b is common. Then obviously you will be getting ax. 2ab divided by 2b is ax plus 2b से इसको divide करोगे, then you will be getting 2b here. Now this is equal to 0. So you are getting two factors of this equation, that is ax plus 2b into 3ax plus 2b equal to 0. When ax plus 2b equal to 0, obviously you will be getting the value of x minus 2b divided by a, and 3ax plus 2b equal to 0, then obviously you will be getting the value of x minus 2b divided by 3a. Therefore the roots of the quadratic equation are minus 2b divided by a and minus 2b divided by 3a. Solving the quadratic equation by completing a square. इसे समझने के लिए solve the quadratic equation 9x square minus 15x plus 6 equal to 0 by the method of completing a square. इस एग्जाम्पल का हम यूज पहले करते हैं. तो इसमें क्या है,
इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कैसे करते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये देखने की चीज़ है। अब देखेंगे 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसे क्या करना हो, ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं 3x के होल स्क्वायर माइनस ये तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारा मिल गया। 3x का होल स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं और मिलेगा आपको। तो ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया है 3x, तो 2 इंटू 3x यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू मिडिल टर्म का 15x ही रहना चाहिए। इसके लिए आप इसमें 5/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कर देगा, 5 3 जब 15x ही बचेगा। अब ये 5/2 हमको b मिल जाता है, तो 5/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ। प्लस 6 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, इक्वल टू 0 ये है, तो 5/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड कर दिए और राइट में भी ऐड कर देंगे, तो लिख देंगे 5/2 के होल स्क्वायर राइट में, ये लिख दिया गया। इससे क्या हुआ फ़ायदा हमें कि हमें ये मिल गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में मिल गया, प्लस 6 ये है हमारे पास, और राइट साइड में 0 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये तो आपको दिख ही रहा है कि 25/4 होगा। अब ये 6 दोनों तरफ 6 माइनस करें या 6 राइट लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो सेम चीज़ है। तो हम इसे बात करते हैं 3x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 6। 25/4 माइनस 6 इसका वैल्यू देखिए 4 LCM, तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, 3x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4, यानी कि 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। दिस कैन बी रिटन प्लस माइनस बोथ, सो इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब हम आगे बढ़ें तो x इज इक्वल टू 5/2 माइनस ये राइट साइड आकर के प्लस हो गया 5/2 प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 5 + 1 6/2 और दूसरा होगा 5 - 1 4/2, मतलब कि x इज इक्वल टू 3 और 2 मिल गया। x इज इक्वल टू 3 और 2, ये एक्चुअली x नहीं है, ये 3x है। 3x इज इक्वल टू 3 वैल्यू और 2 वैल्यू दोनों मिलता है। तो x का जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3/3 और 2/3 ये मिलेगा, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा होगा वो होगा 1 और 2/3। Therefore, roots of the equation are of the equation are 1 and 2/3, 1 and 2/3। अब हम देखते हैं बस एग्जाम्पल 2 मेरे पास क्या है। एग्जाम्पल 2 में है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है दो तरीके से, या तो हम 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें या 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दोनों ही तरीका से आ जाएगा। तो यहाँ देखने की बात है, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो 4x² माइनस 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 2 जा 10x प्लस
3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इंटू 2, 0 ही इधर रहा। अब इसको हम उसी तरीके से जैसे हम पहले किए थे, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, और यहाँ 10x ही रहे, इसके चलते हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्लस है ही, यहाँ पर प्लस 6 है ही, इक्वल टू 0 है, तो 5/2 को होल स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, कर दिया, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। इससे हमें फ़ायदा मिल जाता है कि ये इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया 2x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर, और राइट साइड 25/4 है, और ये लेफ्ट का 6 राइट साइड में आकर के -6 हो जाता है, तो इससे आपको यहाँ भी 4 एलसीएम हो जाता है, 25 माइनस 6 4 = 24, यानी 1/4 मिल रहा है आपको। तो आपको देखने का है कि 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4, यानी इससे आपको मिलेगा 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो आपको 2x इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2, तो 2x का वैल्यू आपको मिलेगा 6/2 एंड 4/2, यानी x इज इक्वल टू, ये 6/2 का मीनिंग हो गया 3, तो 3/2 हो गया, और 4/2 का मीनिंग 2, तो 2/2 यानी 1 मिल गया। therefore the roots are 3/2 and 1, 3/2 और 1, ये दो रूट मिलेंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल 3 को समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल 3 में क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। 3 में देखिए ये आपके पास है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसको जैसे अभी मैंने किया था उसी तरह से अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, या 5 से डिवाइड कर दें, दोनों ही स्थिति में थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। हम 5 से मल्टीप्लाई करके ही देखते हैं, तो 5 5 = 25x स्क्वायर, और ये 5 6 = 30x, 5 2 = 10 इक्वल टू 0 मिल गया। अब हमारे पास तो साफ है कि 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 5x इंटू 3 करेंगे तब 30x, 5 2 = 10 3 = 30, सिंपली 3 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें ऐड करना पड़ेगा 3 स्क्वायर, ऐड करेंगे माइनस 10 इधर है ही, ऐड 3 स्क्वायर यानी 9 दोनों तरफ ऐड करना है ना, लेफ्ट में 3 स्क्वायर ऐड कर दिया तो राइट में भी तो ऐड करना पड़ेगा। 3 स्क्वायर का मीनिंग ऐड कर सकते हैं, दैट इज 9, हम लिख दिए 0 + 9, 9 हो गया ये मेरे पास। अब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 9 मेरे पास है और माइनस 10 राइट साइड आकर के प्लस 10 हो गया, तो आपको तो 19 मिल चुका है। तो आप इस रिजल्ट पर पहुंचते हो कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू √19। √19 को हम प्लस माइनस दोनों में इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 5x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19 मिलता है। तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा। तो एक बार प्लस और दूसरा बार माइनस, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 3 प्लस √19 डिवाइडेड बाई 5, और
3 माइनस रूट 19 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 मिल गया। देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स आर 3 प्लस रूट 19 डिवाइडेड बाई 5 एंड 3 माइनस रूट 19 डिवाइडेड बाई 5। ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया है। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दूंगा ताकि सारा बात क्लियर हो जाए। वो चौथा एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे आप लोग। चौथा भी वही उसी तरह का है थोड़ा सा। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इक्वेशन को पहले लिखते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें तो ऑलरेडी मेरे पास फर्स्ट टर्म 4x² है, तो इसको तो लिख ही सकते हैं 2x को होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3/4 करेंगे ताकि यहाँ 3x ही वैल्यू रहेगा। 2 2 4 4 से 4 कट जाएगा, तो 3/4 भी हमको मिलता है। तो 3/4 का होल स्क्वायर मैं जोड़ दूंगा और ये प्लस 5 है ही, और इधर 0 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16, इधर हो गया 9/16। तो अब हम वैल्यू लिखते हैं, क्या होगा 2x प्लस, इसमें तो प्लस होगा 3/4 का होल स्क्वायर, और इधर 9/16 है, और ये प्लस 5 राइट साइड चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसको पहले हम चाहें तो लिख लेते हैं यहाँ पर भी 16, 9 माइनस 16 5 80, तो ये आपको मिल गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 80 का मीनिंग हो गया -71 डिवाइडेड बाई 16, -71 डिवाइडेड बाई 16। देखिए नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब है कि ये लेस देन 0 है। इस वैल्यू इज लेस देन 0 एंड यू कैन सी 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हमको मिल रहा है। लेकिन बट 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव for any real value of x, for any real value of x. Hence given equation has no रियल रूट्स। गिवन इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अब अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, संग्राम में मैं उतर गया पहचान करने के लिए, और आपका धर्म व कर्तव्य है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर पथ खोल दें ज्ञान वर्षा के।